हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि को आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ भी गया होगा, नहीं भी आया होगा। लेकिन आज के बाद कभी भी आप लोग ये नहीं कहोगे व्यंजन संधि हमें समझ में नहीं आई। व्यंजन और विसर्ग संधि में हमें फ्री के नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना ये बात। क्योंकि व्यंजन संधि में प्रत्येक शब्द ऐसा होता है कि हम लोग ऑटोमेटिकली सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। और यदि हम लोग बुक में से ये संधि के नियम पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आता है, सीधी सी बात है। और बहुत सारे बच्चों को आज तक समझ में भी नहीं आई है। लेकिन आज के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं, यदि आप लोगों ने जैसा मैं समझा रहा हूं उन छोटे छोटे नियमों की सहायता से आप लोगों ने पढ़ लिया ना, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूं बस उसी को ध्यान में रखना है, तो आप लोग प्रत्येक शब्द को कर सकते हैं। तो इसमें मैंने नियम तो हैं छोटे छोटे, लगभग 10-12 नियम है, छोटे छोटे हैं। लेकिन बुक में देखो 20 भी है, 30 भी नियम मिलेंगे। लेकिन हम छोटे छोटे नियमों में इसको बिल्कुल पढ़ना है हम लोगों को, तो ध्यान में आपको रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। तो व्यंजन संधि, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि व्यंजन संधि को पहचानेंगे कैसे भी, कि ये सर ये शब्द व्यंजन संधि का ही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो तो, कि व्यंजन संधि को पहचानने से सबसे अच्छा तरीका क्या है, किसी भी तरफ हमें एक व्यंजन दिखाई देगा, यानी स्वर के साथ में क्या दिखाई देगा हमें, या तो व्यंजन दिखाई देगा बेटा, या ऐसा नहीं दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा, व्यंजन के साथ में हमें स्वर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, व्यंजन के साथ में हमें क्या दिखाई देगा, स्वर दिखाई देगा। या ऐसा नहीं होगा बेटा तो भी क्या दिखाई देगा हमें, व्यंजन के साथ में व्यंजन दिखाई देगा। ये भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इसकी परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, यानी किसी भी तरफ हो या दोनों तरफ हो या धन यानी प्लस से पहले या बाद में हमें व्यंजन दिखाई ही देगा 101%। पहला नियम हम लोग बात करें तो पहला नियम क्या करना है आप लोगों को, आपको क्या करना है कि प्लस आप लोग देख ही लोगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए हिंदी वर्णमाला। याद है क्या हिंदी वर्णमाला, ये वाली क ख ग घ, याद है क्या ये। यदि ये याद हुआ ना बेटा तो आप लोग कर सकते हो, वरना नहीं कर पाएंगे फिर आप लोग। यदि ये कर सकते हैं तो आराम से व्यंजन संधि को समझ सकते हैं बेटा। त थ द द न याद होगा सभी को शायद। प फ ब ब म याद होगा ना। बस यही ध्यान आपको रखना है, यानी किसी पहला वर्ण किसी वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। वर्गों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। किसी वर्ग का पहला वर्ण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लस के बाद यहां देखना है, यहां प्लस के बाद देखना है, इन धन के बाद देखना है। यदि यहां हमें ये इन पांचों में से, ध्यान रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये, इन पांचों में से कोई सा वर्ण दिखाई दे देता है, इसको हम लोग अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं, इसे हम लोग नासिक भी कहते हैं, इसे हम लोग अंतिम या पांचवा वर्ण भी कहते हैं। तो हमें क्या देखना है, यहां पांचवा वर्ण देखना है, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण देखना है। कौन सा वर्ण देखना है, पांचवा। यदि प्लस के बाद में पांचवा वर्ण दिखाई दिया तो यहां हमें इन पांचों में से पहला वर्ण दिखाई देगा। प्लस से पहले तो पहला होगा, प्लस के बाद में यदि हमें पांचवा दिखाई देता है। अब मान लो ये है ना, ये किसी वर्ग का है, मान लो पहले वर्ग का है, यानी क्या दिखाई दिया यहां पे, तो इसको ना इसी वर्ग के पांचवें में बदल देंगे। ध्यान सुनना, इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर देंगे, पांचवें वर्ण में बदल देंगे। क्या कहा मैंने, ध्यान सुना एक बार वापस से। यदि हमें प्लस के बाद पांचवा वर्ण दिखाई दिया तो प्लस से पहले तो हमें 101% पहला ही दिखाई देगा। यदि हमें यहां पांचवा दिखाई दिया तो इसको ना इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल देंगे। अब गलती से पहला तो दिखाई दिया हमें, लेकिन यहां हमें पांचवा वर्ण दिखाई नहीं दिया। ध्यान सुनना, दूसरा नियम, यानी कि पहला तो दिखाई दिया लेकिन यहां हमें पांचवा दिखाई नहीं दिया, तो इसको ना इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देंगे, तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देंगे, बात समझ में आई नहीं है। देखो पांचवा मिल गया तो ठीक है,
पांचवा मिल गया तो पहले को पांचवें में बदल देंगे, और पांचवा नहीं मिलता है तो पहले को हमें तीसरे में परिवर्तित करना होगा। बस दो नियम समाप्त। क्या कहा? पहले के सामने पांचवा आ गया तो इसको पांचवें में बदल देंगे, पांचवा नहीं आया तो इसको तीसरे में बदल देंगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो आ गया वाक धन दान। देखो पांचवा है क्या? ये पांचवा, इनमें से देखो कोई सा भी है क्या? नहीं है गुरुजी, नहीं है तो प्लस से पहले मैंने कहा पहला मिलेगा 101%, तो पांचवा नहीं है तो इसको तीसरे में बदल दो। कै का तीसरा कौन सा है? देखो मैंने कहा इसी वर्ग के यानी जिसका पहला वर्ण है उसी वर्ग का, यानी पहले इसका है तो इसका तीसरा, इसका है तो इसका तीसरा, इसका है तो इसका तीसरा। सीधी सी बात है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो कै का तीसरा कौन सा है? ग। तो क्या हो जाएगा? दो नियम चुटकी में हो गया। जैसे मान लो आ गया अपधन में, देखो पांचवा है क्या? प्लस के बाद में, धन के बाद में देखो पांचवा है क्या? हाँ है ना गुरुजी। तो इसको इसी के पांचवें, तो पैक का पांचवा कौन सा होता है? मैं है। तो क्या हो जाएगा? यार गुरुजी तो बहुत सरल संधि होगी। अरे सरल ही तो है बेटा, और क्या कह रहा हूं मैं। आगे देखो पांचवा देखना है हमें, तो बस पांचवा, ये इनमें से देखना है कोई सा भी, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, बस इन पांचों में से एक देखना है। ये मिल गया तो पहले को पांचवें में बदल दो, ये नहीं मिल रहे हैं तो पहले को तीसरे में बदल दो, बस। जैसे मान लो आ गया जगत धन ईश, पांचवा है क्या? नहीं है गुरुजी, नहीं तो इसको तीसरे में बदल दो। ता था द, तीसरा द होता है, द आधा है, अब आधे को ई जोड़ देंगे तो बड़ी ई में जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, जैसे मान लो आ गया अपधन द, पांचवा है क्या? नहीं है गुरुजी पांचवा, तो इसको तीसरे में बदल दो। तो पै का तीसरा कौन सा होता है? प फ ब, बादल का पर्यायवाची। बस यही तो करना है यार। जैसे मान लो आ गया सट धन मुख, पांचवा है क्या? धन के बाद देखिए है ना गुरुजी मैं, तय का पांचवा कौन सा है? अने, तो क्या हो जाएगा? सन्मुख। कंप्लीट दोनों नियम। जैसे मान लो आ गया, और भी शब्द देखूं तो मैं, ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द को आप लोग ऐसे नहीं करोगे डायरेक्ट, आप लोग देखना कि हाँ यार ये नियम में बनता है, नहीं बनता, नहीं बनता छोड़ देना उसे, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो आ गया, बहुत अच्छा शब्द है अपधन जय, तो क्या हो जाएगा? तीसरा है, पांचवा नहीं है तो इसको तीसरे में बदल दो, तो क्या हो जाएगा? अब्ज, अब्ज होता है कमल, कमल का पर्यायवाची, अब्द बादल का पर्यायवाची। ऐसे हम लोग करना है। अब आप लोगों को क्या करना है? अभ्यास करना है बहुत सारा, भयंकर रूप से। ठीक है, अब देखो आगे तीसरा नियम, कहीं पर भी आपको क्या दिखाई दे? अनुस्वार, इसे कहते हैं अनुस्वार। कहीं पर भी दिखाई देता है एक्स वाई जेड, कहीं पर भी, तो इसको है ना स्वर रहित में बदल देना, बस नियम समाप्त। जैसे मान लो आ गया संतोष, तो क्या हो जाएगा? समधन तोष। जैसे मान लो आ गया संधि, तो क्या हो जाएगा? समधन धी, दीनी धी। जैसे मान लो आ गया अलंकार, तो क्या हो जाएगा? अलमदनकार। स्वरहित में परिवर्तित करना और ज्यादा कुछ भी नहीं करना। जैसे मान लो आ गया धुरंधर, तो क्या हो जाएगा? धुरम धन धर। ऐसे करते रहना है आप लोगों को। ठीक है, आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे। अब आप लोगों को छोटे छोटे नियम बता रहा हूं, कहीं पर भी आप लोगों को किसी भी शब्द में छह दिखाई देना, उससे पहले च लगा देना आंख बंद करके। कहीं पर भी दिखाई दे छह, उससे पहले च लगा देना, शब्द शुद्धि भी ध्यान रखना। जैसे मान लो आ गया छत्रदन छाया, तो क्या हो जाएगा? छत्र छाया। जैसे आ गया अनुदन छेद, तो क्या हो जाएगा?
और ध्यान रखना संधि से बनने वाला शब्द हमेशा शुद्ध होता है। अनुच्छेद, जैसे मान लो आ गया तरुदन छाया, तो क्या हो जाएगा तरुद छाया। इस प्रकार से आप लोगों को करना होगा, कर सकते हैं आप लोग। अब देखो ध्यान से, चौथा नियम, किसी भी शब्द में, कोई भी शब्द है एक्स वाई जेड, कोई भी शब्द है एक्स वाई जेड, कोई भी शब्द है मान लो, और उस शब्द में दो समान वर्ण है। कितने? दो। कोई भी शब्द है उसमें दो समान वर्ण है, दो समान वर्ण। किसी भी शब्द में दो समान वर्ण है, कोई भी शब्द है एक्स वाई जेड, उस शब्द में दो समान वर्ण है, यानी कि एक जैसे दो वर्ण, दो समान वर्ण है, तो पहले वाले वर्ण को, पहले वाले वर्ण को स्वर रहित तय में परिवर्तित कर देंगे, स्वर रहित तय में बदल देंगे। मैंने क्या कहा? किसी भी शब्द में दो एक जैसे वर्ण दिखाई दें तो पहले वाले को तय में परिवर्तित कर देंगे। जैसे देखो क्या हो गया, सज्जन, तो क्या हो जाएगा, एक जैसे आ गए तो पहले वाले को तय में बदल दो। जैसे मान लो आ गया तट्टिका, तो क्या हो जाएगा तत् धने टीका। जैसे मान लो आ गया उज्जवल, तो क्या हो जाएगा उत धने ज्वल। इसी प्रकार से करना है हम लोगों को। कोई भी शब्द आए एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है, डरना ही नहीं है आप लोगों को। जैसे मान लो आ गया उड्डयन, तो क्या हो जाएगा उत्दन डयन। जैसे मान लो आ गया उल्लेख, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इसलिए बहुत सारे उदाहरण समझा रहा हूं, उत्दन लेख। जैसे मान लो आ गया उल्लंघन, ये शब्द बहुत बार पूछा गया, तो क्या हो जाएगा उत्दन लंघन हो जाएगा। बोलो, 5 नियम हो गए, चार हो गए, 5 कोई बात नहीं, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, 4 हो गए। चलो एक और देख लेते हैं, छोटा सा कोई सा भी। आगे नंबर 5। अब देखो आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी शब्द आप लोग देखोगे तो पहचान लोगे ना, किसी भी शब्द में प्लस के बाद में व्यंजन हो या पहले हो तो व्यंजन संधि हो जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आपको कहीं पर भी ई या ऊ दिखाई दे और उसके बाद में स दिखाई दिया, तो इस स को है ना इस श में परिवर्तित कर देना। क्या कहा? या नियम तो पूरा क्या है, ए या आ के अतिरिक्त, ए या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, अन्य स्वर हो और उसके साथ में क्या हो, ये स आ जाता है तो इस श को इस श में परिवर्तित कर देता है। नियम तो ये है पूरा का पूरा, वैसे ई या ऊ से काम चल जाएगा। जैसे देखो विदंशम, तो देखो ई आ गया श आ गया तो क्या हो जाएगा विषम। एग्जाम बहुत बार आया हुआ है, अभिषेक, अभिधन शेख, तो क्या हो जाएगा बेटा अभिधन शेख, अभिषेक कर सकते हैं। जैसे देखो शूदन समा, वो आ गया स आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा सुषमा, कर सकते हैं नहीं कर सकते। जैसे मान लो आ गया शूदन स्मिता, तो ऊ के बाद में आ गया तो क्या हो जाएगा सुष्मिता, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, तो होमवर्क के रूप में ले लो। 5 नियम हो गए, ध्यान रखना। जैसे परिधन सद आ गया तो क्या होगा, उपनिधन सद आ गया तो क्या होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, यदि आप लोग संकल्प बैच में ज्वाइन होते हैं, संकल्प बैच परचेज करते हैं, तो आप लोगों को पता है मैक्सिमम डिस्काउंट कब प्राप्त होगा। एक कूपन कोड है आपके पास Y551, इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा बेटा, ध्यान रखना है।
और ऐसा बैच है संकल्प बैच जो आप लोगों के 12th की तो तैयारी करवाएगा, साथ साथ में CUET 2024 की भी करवाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हम लोग 95% अधिक अंक 12th क्लास में दिला सकें और 100% CUET 2024 में दिलाएं। लेकिन वो कब, जब आप लोग अभी ज्वाइन करेंगे तभी, क्योंकि बाद में एग्जाम के 12th के एग्जाम के बाद में इतना समय नहीं रहेगा कि आप लोग CUET का जो लेंथी कोर्स है उसे कवर कर सको 1.5-2 महीने में। 1.5-2 महीने के एग्जाम के बाद जैसे ही 12th का एग्जाम होगा उसके 1.5 महीने के बाद में एग्जाम आपका CUET 2024 का हो जाएगा। तो देरी न करें, जल्दी से इस कूपन कोड का प्रयोग करें Y551 और संकल्प बैच में ज्वाइन हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, क्या ये व्यंजन संधि जो मैंने 5 नियम समझाए क्या समझ में आ गया? कल हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, मुझे पता है। ठीक है, तो कल एक पार्ट और बना लेंगे, उस पार्ट में समाप्त कर देंगे व्यंजन संधि, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये बताना समझ में आया या नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।